गांव की सूखी पगडंडी पर चलते हुए अचानक एक बच्चा रुक गया। उसने पेड़ की डाली पर बैठे हुए हरे भरे तोते को सुना, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। पहले तो बच्चे ने सोचा यह तोता सचमुच बोल रहा है या मुझे सपना आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे तोते की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी, एक कहानी की शुरुआत हुई। दोस्तों, आपका स्वागत है सोल ऑफ ग्लो हब में, जहां हम लाते हैं ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो दिल को छू जाए, आंखें खोल दे और आत्मा को रोशनी से भर दे। अगर आप भी बदलाव की ताकत में विश्वास रखते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की। यहाँ कभी चारों ओर हरियाली थी, कुएं में पानी भरपूर था और खेतों में सोना लहराता था। लेकिन धीरे धीरे लोग पेड़ काटने लगे। घर बनाना है, खेत बढ़ाना है, लकड़ियां बेचनी है। नतीजा ये हुआ कि खेत सूखने लगे, कुएं में पानी घटने लगा और गर्मियों में चिलचिलाती धूप से लोग बेहाल हो गए। बच्चे कहते, दादी पहले आम का बाग था, अब वहाँ बस सूखी जमीन है। इसी गांव में अर्जुन नाम का 10 साल का लड़का रहता था। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने एक थका हरा तोता देखा। तोते की पंखों में चमक थी, जैसे भूखा प्यासा हो। अर्जुन ने उसे अनाज और पानी दिया। अचानक तोते की आंखों में चमक आई और बोला, अर्जुन मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम सब ऐसे ही पेड़ काटते रहे तो यह गांव बंजर हो जाएगा। अर्जुन चौंक गया, तोता बोल रहा है? तोते ने कहा, हाँ मैं प्रकृति का दूत हूँ, मेरा काम है लोगों को चेतना देना। तुम बच्चों की मदद से ही बदलाव आएगा। याद रखो, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। अर्जुन ने अगले दिन दोस्तों को बुलाया। सुनो, हमें तोते की बात माननी होगी। अगर हम सब मिलकर पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाले साल में न पानी रहेगा, न फल, न छांव। बच्चे हंसने लगे। अरे अर्जुन, एक तोते ने बोल दिया तो दुनिया बदल देगा। लेकिन अर्जुन डटा रहा। उसने कहा, अगर तुम साथ नहीं दोगे तो मैं अकेले ही पेड़ लगाऊंगा। उसका जुनून देखकर बाकी बच्चों का दिल पिघल गया। धीरे धीरे एक टोली बन गई जिसमें गांव के 15-20 बच्चे शामिल हो गए। उन्होंने गांव की खाली जमीन पर पहला पौधा लगाया, नीम का पेड़। यह सिर्फ पेड़ नहीं, ये हमारी आने वाली पीढ़ी की सांसें हैं। तोता पेड़ की डाल पर बैठा जोर जोर से बोला, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। गांव के बुजुर्गों ने यह नजारा देखा और मुस्कुराया। बच्चे तो हमसे भी समझदार निकले, लेकिन बदलाव आसान नहीं था। कुछ लालची लोग कहते हैं, पेड़ लगाकर क्या मिलेगा, खेती की जगह बर्बाद कर रहे हो। उन्होंने पौधा उखाड़ने की कोशिश भी की। अर्जुन और उसकी टोली रो पड़ी। तभी तोता आकर बोला, बच्चों हार मत मानो, संघर्ष हमेशा होता है, पर असली जीत तब है जब तुम डटे रहो। बच्चों ने रात रात भर पहरा दिया, पौधे को पानी दिया और उन्हें बचा। 6 महीने बाद छोटे पौधे बड़े होने लगे। उनकी छांव में गांव के लोग बैठने लगे। नीम के पत्तों से दवाई बनने लगी। आम के बाग में बच्चों की हंसी गूंज उठी। गांव के लोग समझ गए कि पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं देता बल्कि जीवन देता है। तोता अब पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते, यह तोता भगवान का संदेश वाहन है। अर्जुन ने स्कूल में भाषण दिया, दोस्तों अगर हर कोई साल में सिर्फ एक पेड़ लगाए तो हमारा गाँव फिर से हरा भरा हो जाएगा। चलो एक वादा करते हैं, हर त्योहार पर एक पेड़ लगाएंगे। बच्चों ने ताली बजाई, बुजुर्गों ने भी समर्थन दिया। धीरे धीरे यह एक आंदोलन बन गया। कुछ साल बाद गांव की तस्वीर बदल गई। जहां पहले बंजर जमीन थी, अब वहां आम, नीम, पीपल और गुलमोहर के पेड़ खड़े थे। पंछियों की चहचहाट लौट आई। कुएं में फिर से पानी भर गया। गांव में आने वाले लोग कहते, वाह कितना सुंदर गांव है, यहाँ तो मानो स्वर्ग उतर आया है। तोता जो बूढ़ा हो चला था, एक डाल पर बैठा, मुस्कुराया और बोला, देखो अर्जुन, तुम बच्चों ने यह कर दिखाया, यही है असली शक्ति, एकता और प्रकृति से प्रेम। अर्जुन ने सबके सामने खड़े होकर कहा, हमने सीखा है प्रकृति हमें जीवन देती है, अगर हम सब उसे नष्ट करेंगे तो अपना भविष्य खो देंगे। आओ मिलकर कसम खाएं, पेड़ लगाए जीवन बचाए। तोते की आवाज फिर गूंजी, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें ये सीख मिलती है, एक बच्चे की सोच पूरे गांव को बदल सकती है। पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि पानी, हवा, छांव और जीवन का आधार है। अगर आज पेड़ लगाओगे तो आने वाली पीढ़ी सांस ले पाएगी। अगर आपके कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों सोल ऑफ ग्लो हब को, जहां हर कहानी आपके जीवन का नया अर्थ सिखाती है। याद रखिए दोस्तों, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ।